ओवरलैपिंग हो गई है, हम समझ नहीं आ रहा है, इतने सारे चैप्टर से बैकलॉग क्रिएट हो गया। देखो सबसे पहले तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको एक एवलांचे मेथड बनाना होगा। आपको सबसे पहले ना जो भी सारे डिफिकल्ट टास्क होंगे वो हमेशा टारगेट करने हैं मॉर्निंग स्लॉट में। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास माय क्यूरी बाइज। हाउ आर यू गाइस डूइंग? आई होप यू गाइस आर मस्ट बी डूइंग अमेजिंग। दिस इज अ मास्टर टीचर वर्षा एंड इन दिस वीडियो वी आर गोना टॉक अबाउट वो हैक्स। अगर आपका कोई काम बहुत पेंडिंग टाइम से पड़ा हुआ था, ओवरलैपिंग हो गई है, हम समझ नहीं आ रहा है, इतने सारे चैप्टर से बैकलॉग क्रिएट हो गया, इतने सारे क्वेश्चन, सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन है इस वीडियो में। चलो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको एक एवलांचे मेथड बनाना होगा। अब इसमें खुद देखो क्या है भाई, ऑब्वियसली सबसे ऊपर आप उस चीज को रखो जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एनी टास्क एनीथिंग इन जनरल जो आपके लिए बहुत जरूरी है उसको आप टॉप वन प्रायोरिटी, एंड इवेंचुअली जो कम इंपॉर्टेंट है एंड देन जो बहुत लीस्ट इंपॉर्टेंट है। अब ऑब्वियसली जो शुरू के फर्स्ट चैप्टर होते हैं ना, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ, साइंस, किसी का भी फर्स्ट सेकंड चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है एंड अपेरेंटली उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस आपको देनी पड़ेगी। सो आपको सबसे पहले ना जो भी सारे डिफिकल्ट टास्क होंगे वो हमेशा टारगेट करने हैं मॉर्निंग स्लॉट में। एज सुन एज यू नो अचीव योर गोल्स इन द मॉर्निंग हाफ ना, तो बढ़िया आपका दिमाग डांस करने लगता है। ही और शी इज लाइक बढ़िया मजा आ रहा है, ठीक है, अब मैं छोटे छोटे टास्क तो कर ही लूंगा। सेकेंडली आपको हमेशा ना एक 2 मिनट रूल से चलना है। व्हाट डज दिस मीन? अगर कोई भी चीज ना 2 मिनट से कम, मैगी की बात नहीं हो रही है, अगर कोई भी चीज 2 मिनट से कम में हो रही है ना उसको तभी कर लो। सो इट इज लाइक आपको किसी को पीडीएफ भेजनी है, आपको कोई छोटा काम करना है, किसी का इंपॉर्टेंट ईमेल का रिप्लाई करना है, सो अगर 2 मिनट में हो सकता है ना उसको कर लो। सो अगर आपके 15 टास्क बचे हैं, 14 टास्क बचे हैं, मुझे दोस्त के घर से नोटबुक लेके आनी तो लेके आ जाओ। तो जो छोटे छोटे टास्क होते हैं ना उसको फटाफट से करके अपने ओवरवेलमिंग पेंडिंग वर्क में से हटा दो, ठीक है। देन वी आर गोना टॉक अबाउट बैचिंग। बैचिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है बच्चा जहां पर ना आप सिमिलर प्रोजेक्ट को एक तरफ रखते हो कि ये बाहर जाने के काम है, बाहर जाके होंगे, दीज आर द सर्टनली जो मैं अभी बैठ के कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो आपको बैचेस बनाने पड़ेंगे काम के कि यू नो साइंस में मुझे नोट मेकिंग करनी है और इस हिस्ट्री में नोट मेकिंग करनी है, तो आई डू जस्ट वन थिंग, मेरा ब्रेन एक ही प्रोसेसर पे काम कर रहा होगा, दैट इज नोट मेकिंग, तो मैं साइंस और एस को देख लेता हूँ या देख लेती हूँ। करेक्ट है। सो बैचिंग आपको थोड़ा सा ज्यादा फोकस करके चीजें करनी पड़ेंगी। स्टडी स्मार्ट और नॉट हार्ड, ये तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं ना कि अरे स्मार्ट स्टडी स्मार्ट स्टडी। अब स्मार्ट स्टडी कैसे हो सकते हैं? देखो एक बच्चा है जिसने एनसीईआरटी पढ़ा, एक बच्चा है फिर उसने सेकंड स्टेप में पीपीटी देखा, तीसरे स्टेप में उसने अपने नोट्स भी बनाए थे वो भी रिवाइज करे, लेकिन एग्जाम के टाइम पर उसने सिर्फ अपने जो भी नोट्स बनाए थे उसको रिवाइज करा। दिस इज हाउ द स्मार्ट वर्क लुक्स लाइक। ऑन दी अदर हैंड देयर इज द स्टूडेंट जो लास्ट तक नहीं पढ़ रहा है, कोई टेंशन नहीं ले रहा है, उसके लिए अब भाई हार्डवर्क प्लस स्मार्ट वर्क दोनों का लोड पड़ेगा। लेकिन जरूरी ऐसा नहीं है कि डेफिनेटली आप हमेशा स्मार्ट वर्क और हार्डवर्क को साथ लेके भी चल सकते हो, लेकिन थोड़ा सा आपको स्मार्ट स्टडी करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस करना, वो चीजें बच्चा जो जिसमें आप अपना इफेक्टिवनेस दिखा सकते हो। आपको पता है एक बात, 80% ऑफ द क्वेश्चन पेपर 20% ऑफ द सिलेबस से बन सकता है। क्या बोला है मैंने? 80% ऑफ द जो क्वेश्चन पेपर आता है ना वो 20% सिलेबस से बनता है, दैट इज स्मार्ट वर्क। इंपॉर्टेंट चैप्टर फिल्टर आउट करो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिल्टर आउट करो, राइट। देन यू हैव अपने काम को प्रायोरिटाइज करना है, नो ब्रेनर फॉर दैट। यू कांट बी लाइक कल करूंगा आज करूंगा, वो पाइलअप होता जाएगा। इवन इफ आई स्टार्ट डूइंग दैट कि आज क्लास नहीं है, कल क्लास नहीं है, परसों छोड़ो देखते हैं, तो मेरा काम भी पाइलअप हो जाएगा। एनीवन हु यू नो विल डू दिस प्रोक्रेस्टिनेशन, किसी का भी हो जाएगा। तो जब तक हम अपने काम को इंपॉर्टेंस नहीं देंगे ना, वो टाइम से कंप्लीट नहीं हो जाएगा, तब तक कोई डेडलाइन मीट्स नहीं होंगी। तो जैसे कोई काम आ रहा है ना तो कोशिश किया करो उसको तभी कर लो। तो आपको एक डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी, अर्जेंट है, इंपॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं, कैटेगरी में उसको आप पूरा प्रायोरिटाइज करो और अपेरेंटली जो सबसे ज्यादा जरूरी है उसको तभी कर दो। अगर आपको भी लगता है कि म्यूजिक सुनना अच्छा हो सकता है तो ये करेक्ट है। अगर आपको भी लगता है ना कि जो भी पेंडिंग काम है मुझे उसमें बहुत बोरिंग फील होगा, यू नो मुझे नींद आ जाएगी और तो आप कुछ यू नो अच्छा सा म्यूजिक सुन लो। लाइक फॉर एग्जांपल मुझे ना बहुत ऐसे सारे काम लगते हैं, जैसे कि मेरे कपड़े जो वार्डरोब में खराब हो रखे होते हैं उनको पूरा कलेक्ट करना, ठीक करना, जो अलमीरा पूरा मैंने मैसअप किया होता है, ये सारी चीजें मुझे बड़ा बोरिंग काम लगता है। तो उस टाइम पर मैं क्या करती हूँ, मैं म्यूजिक चला लेती हूँ, सो दैट आई एम ऑल्सो कंसंट्रेटेड और थोड़ा काम भी जो है वो हो जाएगा, वरना फिर बहुत पाइलअप हो जाता है, चीजें बहुत ज्यादा मेसी हो जाती है, समझ नहीं आता है। तो बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है अगर स्टडीज के टाइम पर अच्छा म्यूजिक सुना जाए। टाइमर के साथ पढ़ोगे तो चीजें और ज्यादा इजी हो जाएंगी। आपको 25 मिनट्स का टाइमर लगाओगे, आपकी बॉडी यूज टू हो जाएगी, डिस्ट्रैक्शंस कम होगा और आप एक यू नो रिजिड टाइम टेबल में बैठना शुरू कर दोगे और एक टाइम फ्रेम में काम करना ब्रेक जो है शुरू कर सकते हो, एंड देन बीच बीच में ब्रेक लेने का भी आपका पूरा पैटर्न बना रहेगा।
देन यू कैन ऑब्वियसली ट्राई दिस मेथड। आप लोग सबसे पहले सैंडविच मेथड को फॉलो कर सकते हो अगर पेंडिंग वर्क थोड़ा ओवरवेलमिंग लग रहा है। डिफिकल्ट वर्क पहले कर लो, बीच में फिर कुछ रिवॉर्ड दे दो अपने आप को, फिर दोबारा से डिफिकल्ट वर्क कर लो। सो डिफिकल्ट वर्क किया, कुछ ट्रीट दिया, फिर डिफिकल्ट वर्क कर लिया, पढ़ाई कर लिया, मजे कर लिए, फिर पढ़ाई कर ली। सो पढ़ाई भी हो जाएगी और मजे भी हो जाएगी और ब्रेन नाचने लगेगा हैप्पीनेस से। ठीक है, तो आई होप कि ये सारे के हैक्स ने आपको बहुत ज्यादा आपके ब्रेन सेल्स को काम करने के लिए मजबूर किया होगा कि हाँ ऐसे भी तो काम किया जा सकता है। And I hope that you must have loved this video. If you like this video, do let me know in the comment section. And thank you so much, everyone. Sending you lots of love. Bye bye. Take care.